अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को। आप सबसे मैं अपने पूजा घर से ही मिल रही हूँ। शुरुआत मेरे दिन की आज पूजा से ही हुई। आज बहुत सारे सफ़ेद फूल मिल गए थे तो मैंने बहुत अच्छे से पूजा दिया। अगर फूल इस तरह मिल जाते हैं तो मन भी अच्छा लगता है पूजा करने के लिए। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु। किचन से मिल रही हूँ आपको। सुबह के 11 बज रहे हैं। सुबह मैं नहीं आई, कुछ शूट नहीं किया क्योंकि काम का प्रेशर सुबह हर किसी को रहता है। तो मैं उठ गई थी क्योंकि आज इनकी ऑफिस थी। तो ब्रेकफास्ट वाले ही मैंने नहीं दिया इनको। मंडे से मिलेगा। मैं इनको बहुत दिन से ब्रेकफास्ट नहीं दे रही हूँ, मैं सो ही रही हूँ क्योंकि आयुष के स्कूल की छुट्टी है तो मैं भी सो ही रही हूँ। तो मैंने कहा आज भी ऐसे ही चले जाओ, खा लेना वहाँ पे कहीं पे, और मंडे से प्रॉपर आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो सुबह मैं 8:30 बजे उठ गई थी। उठने के बाद झाड़ू पोछा फिर कपड़े धोना, मशीन लगा दिया था। ये सब काम तो चल ही रहा था। फिर नहा लिया, नहा के पूजा किया। आज बहुत फूल मिला, वाइट फूल, जिसे मैंने पूजा किया। मुझे तो फूल, अगर फूल अच्छे से मिल जाए और पूजा अच्छे से हो जाए तो मेरा मतलब मन खुशी हो जाता है। और फूल अगर मिल जाए तो और ज़्यादा। तो अच्छे से पूजा हो गया। होने के बाद मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। क्या करूँ ब्रेकफास्ट? आयुष ने सुबह दूध और चोकोस खाया था तो उसका पेट ऑलमोस्ट भरा हुआ है। तो मैंने देखा कुछ चावल रखे हुए थे फ्रिज में, कल के चावल रखे हुए थे, तो मैं उसको थोड़ा छोक लूँगी, जिसे हम बंगाली में बोलते हैं भात भाजा, बंगाली में बोलते हैं भात भाजा या चावल फ्राई, जो भी होता है चावल फ्राई, वो कर लूँगी, वो खा लूँगी। खा के फिर मेरा प्लान ये है कि मुझे आयुष को 1 घंटा पढ़ाना है, फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद आयुष गया खेलने के लिए। मैं उसको बुलाती हूँ, फिर उसे पढ़ाऊँगी क्योंकि बहुत दिन से उसका पढ़ाई नहीं हो रहा है। और मैं भी थोड़ा सा लाइट ही हो गई थी कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा के छोड़ देती थी। बट अब मुझे सीरियस होना है क्योंकि अभी 20-25 डेज बाकी है। 20-25 डेज मुझे सीरियसली उसे मॉर्निंग इवनिंग पढ़ाना है। तो इसलिए अभी मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आयुष को पढ़ाऊँगी। तो चलिए आपसे मिलती हूँ बाद में। बन गया गरम गरम, क्या बोलते हैं, बंगाली में बोलने जाई थी, उसी में बोल देती हूँ, कोई नहीं। भात भाजा, चावल फ्राई, या रात के बचे हुए चावल होते हैं तो उसको थोड़ा छोंक देना। तो अभी मैं फटाफट से इसे खा लूँगी। खा के फिर आयुष को पढ़ाना है। धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि फिर परेशान करेगा कि नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। तो अभी फ़िलहाल ये करके फिर मुझे वो काम तो करना ही है। भले ही लंच में थोड़ा लेट हो जाए बट वो तो करना ही है, वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। मैं बना रही हूँ करेला आलू की, जो करेला आलू की जो भुर्जी होती है प्याज के साथ, वो कर रही हूँ। करेला आलू प्याज से फ्राई करूँगी। इसमें नमक हल्दी दूँगी। अभी तक मैंने नमक हल्दी नहीं दिया। एज इट इज़ मैंने गर्म पानी बिठाया क्योंकि आप सबको पता ही है जैसे कि मैं बिना गर्म पानी के कोई खाना नहीं बनाती। मैं हर पानी की जगह गर्म पानी यूज़ करती हूँ। ये कढ़ाई को थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि बेसिन में कढ़ाई अच्छे से मांजा नहीं जाता है। नीचे घस के ईंट पत्थर बाली से मांजना पड़ता है, बेसिन से नहीं मांजा जाता है। तो कढ़ाई गंदा नहीं है, मतलब कढ़ाई का जो ये जो ब्लैक है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ये गाँव वाँव में या दूसरी जगह जैसे पूरा घस घस के करते हैं ना, बेसिन में होता नहीं है मुझसे। सो प्लीज़ अवॉइड दिस। एंड ये है सोयाबीन बड़ी। सोयाबीन बड़ी मैं बनाऊँगी सूखी सूखी मसालेदार, मतलब सोयाबीन करी करूँगी। सॉरी, ये भिंडी है, ये टमाटर और ये प्याज ये सोयाबीन में ही पड़ेगा। ये भिंडी मसाला करूँगी। तो मेरा आइटम है करेला आलू की भुर्जी और सोयाबीन कड़ी और भिंडी मसाला और अरहर दाल। यही है आज का मेरा मेनू। तो मैं बना लेती हूँ। आयुष को जैसे मैंने कहा था कि पढ़ाने बिठाऊंगी, वो टीवी अभी भी देख रहा है तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे समेट लेती हूँ, फिर वहाँ से पढ़ाने बिठाती हूँ। तो खाना बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ जब आयुष को पढ़ाने बिठाऊंगी। चलिए आपको दिखाती हूँ खाना क्या क्या बनाया है। ये है अरहर दाल, जिसे तूर की दाल भी बोलते हैं। ये पूरा वेज बना है। इसमें मैंने मतलब अरहर की दाल यूजुअली मैं प्याज लहसुन अदरक ये सब, अदरक यूज़ करती हूँ, अदरक टमाटो, और प्याज लहसुन यूज़ नहीं करती। और ये है करेला आलू की भुर्जी प्याज के साथ। ये तो प्याज दिया है इसमें। और ये है सोयाबीन बड़ी की जो ग्रेवी बनाई है, सब्जी बनाई है सूखी सूखी। इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं है बट हल्का सा ग्रेवी है। ये सलाद काट के रखा है, ये भिंडी मसाला किया है, और ये है चावल। तो ये सब मैंने बना लिया है।
बोल रही हूँ पढ़ाऊँगी पढ़ाऊँगी, आयुष को पढ़ाना हो ही नहीं रहा है। अभी 2 बजने वाले हैं, बजे नहीं है। मैं पहले आयुष को खिला देती हूँ और तब तक अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तब मैं उसे पढ़ाने बिठाऊँगी, या तो फिर डायरेक्ट शाम को ही होगा। बट चलिए आपसे आगे बात करती हूँ। बट के बाद मैं रुक गई थी, मुझे लगा कि फ्रंट कैमरा से आपसे डायरेक्ट बात करती हूँ। बट मैंने देखा कि सारा दिन खाना पीना, घर का काम, झाड़ू पोछा हो रहा है, बट जो चीज़ नहीं हो रहा है वो है आयुष का पढ़ाई। मैं सुबह से सोचती हूँ कि मैं अभी करूँगी अभी करूँगी अभी कराऊँगी, बट मुझे उसको पढ़ाने के लिए 1-1.5 घंटा ऐसा समय चाहिए कि जब मैं एकदम फ्री रहूँ, तब मेरे पास कोई प्रेशर ना हो, सिर्फ उसका पढ़ाई का ही हो। तो ऐसे करते करते नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं लेट उठ रही हूँ, अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा भी लेट उठूँ तो वो चीज़ वो टाइम मैं मैनेज कर पाऊँगी। बट क्योंकि मैं खुद आलसी बन जा रही हूँ, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर ये इफेक्ट पड़ रहा है, तो मंडे से, कल तो शायद हो नहीं पाएगा, बट मंडे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 7 बजे मैं उठ जाऊँ, ताकि उनको टिफ़िन भी दे दूँ और घर का काम भी करके मैं आयुष को पढ़ाने का टाइम पूरा निकाल सकूँ। क्योंकि अगर हम चाहें तो हम निकाल सकते हैं। मैं मानती हूँ ऐसा कोई काम नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपने ऊपर करने के ऊपर है कि हम चाहते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। कहीं ना कहीं ये सारा दिन मैं ये करूँगी वो करूँगी करते 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 वो चाहना नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो टाइम नहीं निकल पाया। शाम को टाइम निकल पाएगा, बट मेरा कोशिश रहता है कि सुबह भी एक टाइम पढ़ाऊँ, तो वो टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो मुझे बुरा तो लग रहा है। बट अब मैं उसको खाना खिलाऊँगी, लंच कराऊँगी, लंच कराने के बाद मुझे ऐसा लगता है ये आ जाएंगे, क्योंकि ये 2 बजे तक आ जाते हैं। फिर हम खाना खा लेंगे, खाना खा के या तो मैं शाम को एक टाइम तो ज़रूर बिठाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं एक टाइम आज नहीं बिठाऊंगी, पर 2 टाइम नहीं हो पाएगा। बट मंडे से श्योर कि मैं उसे 2 टाइम बिठाऊँ ही बिठाऊँ, और 1-1.5 घंटे के लिए। चलिए आपसे मिलती हूँ फिर बाद में, जब हम खाना खाएंगे। वेरी गुड। डन। वेरी गुड। अ वेरी गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आपने देखा कि मैं आयुष को पढ़ा रही थी। इस वाले चीज़ में मैं सही रही कि नहीं, मुझे एक टाइम तो एटलीस्ट पढ़ाना है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा फोकस कम थी कि मुझे 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाने थे, पर मैं उसको एक ही पढ़ा पाई, क्योंकि तब मेरा मूड ऑफ हो गया था। एक्चुअली मूड ऑफ होने का रीज़न ये था कि मूवी जाना था, मूवी नहीं जा पाए। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मेला ही चलते हैं। मेला मुझे आज जाने का मन नहीं था, कल जाना था, बट अब ऐसा लग रहा है कि कल मूवी चलेंगे, आज मेला ही चलते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ मेला के लिए। दिया बाती मैंने दिखा दिया है। मैं एक क्लिप आपको दिया बाती का दिखाती हूँ कि मैंने संध्या दे दिया है। तो फिर उसके बाद मेला जाते हैं, मेला में जाके आपको थोड़ा बहुत क्लिप्स दिखाती हूँ। फिर खाना जो मैंने बनाया था, सोयाबीन की सब्जी, अरहर दाल और भिंडी फ्राई, अरहर दाल और सोयाबीन की सब्जी, और थोड़ा सा चावल है। करेला आलू की भुर्जी तो दोपहर को ही ख़त्म हो गया था, तो आयुष बोल रहा है उसको पूरी खाना है, तो मैं आके सिर्फ पूरी बनाऊंगी, और बाकी सब सब्जी मैंने बाहर फ्रिज से निकाल के रख दिया है, सिर्फ पूरी होगा रात को। और बस और कुछ नहीं, मेला से आने के बाद जस्ट पूरी बना लूँगी और हमारा डिनर हो जाएगा। तो आपसे मिलती हूँ मैं बाद में, ओके? मेला में बाय। मेला में आपको दिखाती हूँ सेकेंड डे मेला। फर्स्ट डे तो आपने देखा है, सेकेंड डे मेला मैं आपको दिखाती हूँ। सेकेंड डे एक्चुअली आज मेला का सेकेंड डे नहीं है, मेरा सेकेंड डे मेला में है। चलिए आपसे मिलती हूँ बाद में। दिया बाती कर दिया है, और मुझे सच में जब भी मेरे घर में सुबह और शाम की दिया जलती है, मुझे एक पॉजिटिव वाइब के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा भी लगता है दिया जलता है तो। और आइए आपको दिखाती हूँ कि बाहर महारानी तुलसी महारानी जो होती है हमारी तुलसी माता को भी मैंने दिया सामने, और वहाँ पे अगरबत्ती जला दी है। अब आप सोचेंगे कि मैं ऊपर अगरबत्ती देती हूँ और नीचे दिया क्यों? ऊपर अगरबत्ती इसलिए देती हूँ, पहले मैं नीचे अगरबत्ती और दिया देती थी। नीचे अगरबत्ती की जो राख है पूरा गिर के यहाँ पे गंदा कर देता था, तो दिया सिर्फ यहाँ पे देती हूँ। ऊपर अगरबत्ती का राख उस तरफ चला जाता है,
मतलब बाहर की तरफ नीचे की तरफ गिर जाता है अगरबत्ती का राख, तो वहीं पे मैं अगरबत्ती को रखती हूँ। और दिया अगर मैं यहाँ रखूँ तो यहाँ से इतना हवा चलता है, इतना हवा चलता है कि ऊपर दिया बुझ जाता है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये फड़फड़ कर रहा है, मगर ये बुझेगा नहीं, ये जलेगा। अब तो ऐसा तो है नहीं कि मैं तुरंत जलाऊं तुरंत बुझा दूं, जो मैं करती भी नहीं हूँ। मैं दिया बुझाती नहीं हूँ कभी भी, वो अपने आप जब बुझता है बुझता है। इसलिए ऊपर अगरबत्ती रखने का लॉजिक ये है और नीचे दिया रखने का लॉजिक यही है कि नीचे दिया जलता है, मतलब हवा नहीं आता है। तो ये है मेरी तुलसी महारानी। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टू मेला। फिर हम मेला में आ गए। मेला में आके हमने ट्रेन वाले झूला में झूले, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा हो रहा था। लास्ट जोधपुर में झूले थे, उसके बाद तो झूलना ही नहीं हुआ। बट आयुष को थोड़ा डर लग रहा था, बट वो मुझे पकड़ के बैठा था, तो थोड़ा ठीक हो गया था बाद में। फिर मैं उसे कही थी डरो मत, क्योंकि एक्चुअली एक टाइम पे जाके वो थोड़ा स्पीड बढ़ा देता है, तो उसके वजह से ही थोड़ा सा डर लगने लगता है। पर वो ठीक था बाद में। फिर आयुष ने नाइट्रोजन बिस्किट ट्राई किया, जो उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी था ट्राई करने का। तो मैंने कहा कि चलो ट्राई कर लो। पापा को भी बोला था, मगर उसके पापा ट्राई नहीं किए।